ये जब तक हिंदू मुस्लिम नहीं करवाएंगे, यहाँ पे हरियाणा में ये जाट वर्सेस करवाया, गुजरात में पटेल वर्सेस करवाया, वहाँ पे ये महाराष्ट्र चले गए तो वहाँ पे मराठा वर्सेस करवाया, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम करवाएंगे और किसी न किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या होगी वहाँ पे। उनके जो मंत्री है उन्होंने कहा कि 2013 में हमने करवाया, सब काम करा, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी? देश में कोई एजेंसी ऐसी नहीं है कि जब इन सब चीजों की इनकी जांच कर ले। कोई एजेंसी नहीं है, सारी एजेंसियों पे कब्जा हो चुका है। देश में सरकारी तालिबानों का कब्जा हो चुका है। जैसे अफगानिस्तान में वहां के तालिबानों ने सब सिस्टम पे कब्जा कर लिया, सरकारी बंदूक के सरकारी ऑफिसों पर कब्जा कर लिया। ऐसे ही यहाँ पे सरकारी तालिबानी देश में आ चुके हैं, उनके कमांडर यहाँ पे मिल चुके हैं, तो ऐसों की जरूरत नहीं है, इनका मुकाबला करना पड़ेगा। सरकार ने कहा कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी, तो 2022 में जो भी किसान अपनी फसल बेचे वो दुगने रेट पे बेचेगा। 1 जनवरी से भाव खुल जाएंगे। हम तो होल्डिंग लगाएंगे ना प्रधानमंत्री के, ये लगाएंगे तो हम भी होल्डिंग लगाएंगे, प्रधानमंत्री का होल्डिंग लगेगा, उस पर इस साल के रेट लिखे जाएंगे और 2022 के दुगने रेट लिखे जाएंगे। अब प्रधानमंत्री के होल्डिंग को भाई कौन फाड़ेगा? या तो ये बीजेपी वाले फाड़ेंगे, तो प्रधानमंत्री का होल्डिंग है भाई, फटने तो हम नहीं देंगे उसका। जिस अडानी को सरकार बहुत प्रमोट कर रही है, उसी अडानी ने आज से 10 साल पहले अपना व्यापार हिमाचल में शुरू करा, पूरा सेब पर उसने कब्जा करा, वहां के मंडी सेक्टर को खत्म करा। उन पे 302 की डिमांड कर रहा है संयुक्त मोर्चा। 302 की कर रहा। हमने तो ये भी कहा है कि उसको भाई झारखंड में भेज दो, ऐसे अधिकारी की भी जरूरत है। झारखंड जो नक्सली क्षेत्र है उसमें जरूरत है ना इनकी, तो परमानेंट खट्टर सरकार सिफारिश करे, भारत सरकार सिफारिश करे और उनको वहां पर पोस्टिंग दे दो। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਰੀਤ ਸਿਵੀਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। सबसे पहले तो आपका रिएक्शन चाहूँगा मैं कि करनाल वाली जो घटना हुई है, किस तरह देख रहा है संयुक्त मोर्चा इसे? अरे गलत तो हुआ ही है भाई, किसान बैठे हुए हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज करोगे और इंस्ट्रक्शंस वहाँ का अधिकारी देगा, एक IAS अधिकारी जिसका रैंक 7 नंबर उसका आया, और वो इस तरह की इंस्ट्रक्शन देगा कि मेरे सामने से कोई किसान निकले तो सिर फुट्टा हुआ रहना चाहिए। तो इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट ये थी कि हेड पे चोट उसके होनी चाहिए। तो ये किस तरह के लोग हैं भाई? कहाँ इन्होंने ट्रेनिंग ली? इनके पारिवारिक विचारधारा क्या है? इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? कौन से उससे आते हैं? तो ये तो सारी जांच हो जानी चाहिए। पर सियासतदानों के बारे में तो, नेता के बारे में तो कह देते हैं ना, उन्होंने तो वोटें लेनी है। एक पॉलिटिकल मोटिव हो वो तो अलग है, लेकिन एक अधिकारी, वो भी इस लेवल का अधिकारी, वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या मोटिव हो सकता है उसे क्या? तो ये होता है ना कि उसने ट्रेनिंग कहीं ना कहीं से ले रखी। उसका परिवार, उसका जो चाचा है वो RSS का बड़ा पदाधिकारी है, तो ये भी RSS की इसने ट्रेनिंग ले रखी। और उसमें जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें सिखाया जाता है कि आपके खिलाफ ये करा, तो एक हिंसक प्रवृत्ति वहाँ पे लोगों को तैयार करते हैं मानसिक रूप से। तो उससे पीड़ित ये होगा कि जिसने ये कहा कि लाठी सिर में मारनी चाहिए और कोई किसान यहाँ से बच कर ना जाए, तो इसके खिलाफ तो भाई कार्रवाई होनी चाहिए। पर कई बीजेपी के लीडर ही हैं, वो बोल रहे हैं कि खट्टर की परमिशन के, जो CM है, उनकी परमिशन या उनकी सोच के बिना ये प्लानिंग थी पूरी पहले। तो ये भी तो, खट्टर भी तो RSS का ही है, तो उसकी भी तो सोच यही है कि लोगों को मारा जाए उसका। तो आपने आज लेक्चर में एक बात कही कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, तो उससे पहले जो पहले इलेक्शन में भी हुआ है, हिंदू मुस्लिम हो सकता है, किसी हिंदुओं के बड़े नेता की हत्या हो सकती है, ऐसा भी ये तो करवाएंगे भाई, इलेक्शन कैसे जीतेंगे ये जब तक हिंदू मुस्लिम नहीं करवाएंगे। यहाँ पे हरियाणा में ये जाट वर्सेस करवाया, गुजरात में पटेल वर्सेस करवाया, वहाँ पे ये महाराष्ट्र चले गए तो वहाँ पे मराठा वर्सेस करवाया, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम करवाएंगे और किसी न किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या होगी वहाँ पे, उससे पूरा जो चुनाव होगा उसको पलटने की कोशिश करेंगे। तो ये करवाएंगे, ये तो इनका काम है, इनका करवाने का।
इसमें कहाँ उसकी जरूरत है करने की। 2013 के दंगे सामने आए, उनके जो मंत्री है उन्होंने कहा कि 2013 में हमने करवाया, सब काम करा, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी। देश में कोई एजेंसी ऐसी नहीं है कि जब इन सब चीजों की इनकी जांच कर ले, कोई एजेंसी नहीं है। सारी एजेंसियों पे कब्जा हो चुका है। देश में सरकारी तालिबानों का कब्जा हो चुका है, सरकारी बंदूक के उनके पास में जाली। जैसे अफगानिस्तान में वहाँ के तालिबानों ने सब सिस्टम पे कब्जा कर लिया, सरकारी बंदूक के, सरकारी ऑफिसों का कब्जा कर लिया। ऐसे ही यहाँ पे सरकारी तालिबानी देश में आ चुके हैं, उनके कमांडर यहाँ पे मिल चुके हैं। तो ऐसों की जरूरत नहीं है, इनका मुकाबला करना पड़ेगा। पर अगर तालिबानी है तो फिर उसका मुकाबला होगा कैसे? आप भी महापंचायत कर रहे हो, क्या कहना चाहोगे? किसान है, कैसे मुकाबला करेंगे? मुकाबला करेगा किसान तो शांतिपूर्ण तरीके से करेगा। किसान ने तो भाई ये जो पूरा क्षेत्र है इसने तो मुकाबला करा, ये तो हजारों साल से इन आंदोलनों को ही तो देख रहा। देश की जब आजादी हुई तो 90 वर्ष लगे उसको लड़ाई लड़ने में। ये कोई नहीं थे उस टाइम पे। उस टाइम पे गांव के लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, यही थे वे पूरे जो फौज पे काम करते थे। आज भी हैं, इनकी गोलियां, इनकी लाठियां रहेगी और किसानों के सर रहेंगे, किसानों के सीने रहेंगे। आपकी अगुवाई में एक बड़ा इकट्ठ होने वाला है उत्तर प्रदेश में, उससे क्या मैसेज आपको लगता है जाना चाहिए? क्या मतलब देखो उससे क्या जाता है, स्वतंत्र देश में, लोकतांत्रिक देश में भीड़ तंत्र ही सबसे बड़ा वो है। अपनी भीड़ दिखाएंगे, नफरी दिखाएंगे, और वो एक विचारधारा है देश की। ये वैचारिक क्रांति है देश में, और ये वैचारिक क्रांति पूरा मिशन देश लेकर हम चलेंगे। पूरे देश में संयुक्त किसान के हमारे लीडर्स हैं, ये संयुक्त किसान की मीटिंग है और हमारे 40 जत्थेबंदी इसमें हैं, 550 लोग पूरे देश भर में हैं, और ये सारी चीजें बताई जाएगी। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, आप हिमाचल में गए, आपने लेक्चर में भी बात की ना कि हिमाचल में गए, मंडी का बुरा हाल कर दिया, वहाँ पे सेब का कर दिया। क्या वो लोग भी आ रहे हैं और बड़ा हो रहा है आंदोलन? आप तो पूरे देश में वे लोग भी आ रहे हैं और पूरा हिमाचल के लोग भी वहां से आएंगे, क्योंकि जिस अडानी को सरकार बहुत प्रमोट कर रही है, उसी अडानी ने आज से 10 साल पहले अपना व्यापार हिमाचल में शुरू करा। पूरा सेब पर उसने कब्जा करा, वहाँ के मंडी सेक्टर को खत्म करा, और अभी जो सेब का रेट डाउन हुआ है, अडानी ने कहा कि मैं 16 रुपये कम सेब खरीदूंगा, तो एकदम से उसने 16 रुपये पर केजी रेट गिरना, उससे मार्केट गिरना, और 80,000 उसने पेटियां, जो सेब की पेटी थी, वो 80,000 पेटी एकदम से मार्केट में फेंक दी। तो मार्केट डाउन आया, फसल वहां पर आ गई, तो सस्ते में फसल खरीदेगा, ताला लगाएगा गोदाम का, और ताला लगा के फिर महंगे रेट में मई जून में फिर उसमें महंगे रेट में उसको बेचेगा। फिर कौन सा हिसाब कर रही है सरकार? के बोल रही है कि दुगनी होगी आमदन। तो यही तो हम कह रहे हैं, प्रचार करेंगे भाई। प्रधानमंत्री ने कहा रखा हमको, तो 3 महीने तो रह गए। सरकार ने कहा कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी, तो 2022 में जो भी किसान अपनी फसल बेचे वो दुगने रेट पे बेचेगा। 1 जनवरी से भाव खुल जाएंगे। हम तो होल्डिंग लगाएंगे ना प्रधानमंत्री के, ये लगाएंगे तो हम भी होल्डिंग लगाएंगे, प्रधानमंत्री का होल्डिंग लगेगा, उस पर इस साल के रेट लिखे जाएंगे और 2022 के दुगने रेट लिखे जाएंगे। अब प्रधानमंत्री के होल्डिंग को भाई कौन पढ़ेगा? या तो ये बीजेपी वाले पढ़ेंगे। तो प्रधानमंत्री का होल्डिंग है भाई, फटने तो हम नहीं देंगे उसका, हमारे देश का प्रधानमंत्री है। ये भी प्रचार करो और हम भी प्रचार करें। कुछ मुद्दे तो इकट्ठे ही है ना हमारे भाई, ये भी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, हमें भी है कि उम्मीद आमदनी बढ़ेगी। 2022 में 1 जनवरी से बिकने वाली हर फसल के रेट दुगने होंगे, देश के प्रधानमंत्री ने कहा। इसी मिशन को लेकर हम चलेंगे। हालांकि मैं आखिरी सवाल बोल चुका हूं, पर आपकी बात से निकल आया, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा से भी जो मुश्किल है यहाँ पर स्ट्रगल, वो उत्तर प्रदेश में है। आपके लिए कितनी चुनौतियां? वहां तो चुनौती है। यहाँ का क्या किसान बच जाएगा? बिहार खत्म हो चुका है, बिहार का एग्रीकल्चर सेक्टर खत्म हो चुका है पूरा। बिहार से जो धान खरीदा जाता है वो पंजाब में बिकता है आन के, वो हरियाणा में बिकता है, वो उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र में बिकता है। वो जमीन इनकी है, लेकिन अधिकारी और जो मिलर्स हैं वे सब सरकार के हैं। वे सस्ते में धान खरीदते हैं, एमएसपी पे दिखाते हैं। पूरा का पूरा फायदा यहाँ के मिलर्स लेते हैं, पूरा का पूरा फायदा यहाँ के जो बड़े कंपनियां हैं वे लेती है। और पंजाब के किसान का तो उस हिसाब से बिक ही नहीं रहा, बाहर का आन के बिकता है पंजाब के नाम पे। जो अधिकारी हैं जिन्होंने ऑर्डर दिया कि सर पाड़ दो ऐसे, है ना, उन पे 302 की डिमांड कर रहा है संयुक्त मोर्चा। 302 की कर रहा। हमने तो ये भी कहा है कि उसको भाई झारखंड में भेज दो, ऐसे अधिकारी की भी जरूरत है। झारखंड जो नक्सली क्षेत्र है उसमें जरूरत है ना इनकी, तो परमानेंट
खट्टर सरकार सिफारिश करे, भारत सरकार सिफारिश करे और उनको वहाँ पे पोस्टिंग दे दो। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਆਪਦੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹੋਲਡਿੰਗ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕੀਮਤ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਆ ਅਸੀਂ ਫਸਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।